वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 30 मई के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि ये फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, रिसेप तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये तुर्की के चुने गए हैं। कितने साल के लिए? तो 5 साल के लिए इन्हें चुना गया है। पार्टी का नाम इनके जस्टिस एंड डेवलपमेंट है। विपक्षी नेता कौन थे जिनको इन्होंने हराया? उनका नाम केमल था। इनके पास 2 काम है, जैसे कि भूकंप का विनाश हुआ था अभी तुर्की में आया, उसको ठीक करना और इन्फ्लेशन को कम करना। फिर है ऑपरेशन दोस्त है जो तुर्की और सीरिया में चलाया गया था क्योंकि वहाँ पे भूकंप आया था, उसमें राहत प्रदान करने के लिए। फिर ऑपरेशन करुणा कहाँ पे चलाया गया? तो म्यांमार में चलाया गया। नेक्स्ट है तुर्की है जो एशिया और यूरोप का भाग है, और एशिया का भाग जो तुर्की का पड़ता है एशिया में उसे वो है इस्तांबुल, और तुर्की को है जो यूरोप का मरीज कहते हैं, और इसकी राजधानी तुर्की की अंकारा है। तुर्की का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और तुर्की में एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार है। वोनगोलू झील है जो तुर्की में है, यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है। फिर यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो कांगड़ा चाय को दिया गया, हिमाचल प्रदेश की, ये भी याद रखिएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2026-27 कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 साल के लिए इसके चलाया गया है, और 15 साल से जो अधिक निरक्षर हैं उनके लिए। फिर नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है नया? तो फिनलैंड है, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा का बछड़ा का उत्पादन किया है, उसका नाम है गंगा। फिर वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2000 में शामिल शहर कौन है? तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट में शामिल मुंबई है, और ग्रीन सिटी में शामिल शहर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो त्रान अनहंग है, इन्हें प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। इनकी मूवी का नाम है द पॉट ओ फेऊ, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल है इनका आयोजन फ्रांस में किया गया है। इसके अध्यक्ष रूबेन ओस्टबुंड हैं, और पहली बार कब इनका आयोजन किया गया था? तो 1939 में किया गया था। फिर है इसमें है जो पाल्मे डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो पाल्मे डी ओर अवार्ड है, इसमें एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को दिया गया है, और इसके निर्देशक हैं जस्टिन ट्रॉयट। और इसमें जो पाल्मे डी ओर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को, इसके निर्देशन है जस्टिन ट्रॉयट। मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड है जो माइकल डगलस को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड कोजी याकुसो को दिया गया है, मूवी है इनकी परफेक्ट डेज। तो ये पाल्मे डी ओर अवार्ड और मानद पाल्मे डी ओर अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। नेक्स्ट है मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच है पहली महिला। फिर है बसोली चित्रकारी का जीआई टैग अभी हाल ही में किसे मिला? तो जम्मू कश्मीर को मिला है। वुड कार्विंग का जीआई टैग किससे मिला है? तो लद्दाख को मिला है। ओपेक 13 एक जासूसी सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने लॉन्च किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कर्नाटक का है, लास्ट है जो यूपी का 18वां है। फिर मिर्चा चावल का जीआई टैग किससे मिला है? तो बिहार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये है NVS फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये GSLV F12 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, श्री हरिकोटा सतीश धवन केंद्र से। फिर है पहली पीढ़ी का नाविक है, ये 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें है जो 7 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। अगर पहली पीढ़ी का पूछता है तो नाविक हो जाता है, और ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह NVS फर्स्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रॉकेट का नाम GSLV F12 हो जाएगा। फिर है NVS 01 में, ये इस श्रेणी में 5 उपग्रह लॉन्च किए गए। पहले में कितने थे? 7 थे, इसमें है जो 5 है। इसमें है जो परमाणु घड़ी है उसका नाम होता है रुबिडियम, इसका यूज़ किया गया है, भारत में इसका निर्माण हुआ है। एलाई बैंड का भी इसमें यूज हुआ है। नाविक क्या है? तो ये नाविक है जो इंडियन नेविगेशन है। GPS कहाँ का है? USA का है। और ग्लोनास कहाँ का है? तो ये रूस का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया गया है? तो धवन 2 के नाम से किया गया है। किसके द्वारा? तो स्काई रूट एरोस्पेस है, इसके द्वारा किया गया है। ये हैदराबाद की कंपनी है, और इसी के द्वारा है जो विक्रम एस जो कि पहला निजी रॉकेट है, इसको भी लॉन्च किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो किम कॉटन है पहली महिला। वनडे और टेस्ट में अंपायर करने वाली पहली महिला हो जाएंगे क्लियर पोलोसॉव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज उत्सव प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने पर कहाँ मनाया गया? तो असम काजीरंगा में मनाया गया है। और ये 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? तो हेल्थ फॉर ऑल ये इसकी थीम थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो जो 2 भारतीय शामिल किए गए हैं उनका नाम है मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। और ये जो COP28 है इनका आयोजन कहाँ होगा? तो ये दुबई UAE में होगा, नवंबर-दिसंबर में होगा इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इसमें जो रिपोर्ट थी उसका नाम था एजेंडा 21 और इसमें एक संस्था शामिल हुई थी UNFCCC। और ये किस लिए शामिल हुई थी? तो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 1994 में इसको बनाया गया था इस संस्था को। और UNFCCC का हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी है और जो इसमें बैठक होती है उसे कहते हैं COP। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो यहाँ पे COP1 है, ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? बर्लिन जर्मनी में हुआ था 1995 में, डेट भी याद रखिएगा। फिर COP27 मिस्र शर्म अल शेख में इसका आयोजन हुआ है। COP15 है जैव विविधता से रिलेटेड था, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। COP3 है जो क्योटो में हुआ था जापान में और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरियन 23 ये कहाँ पे हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है इसका आयोजन, वो संयुक्त सैन्य अभ्यास, और इसमें है जो राफेल भाग लेगा। फिर है सूर्यमासु सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, कहाँ पे इसको चलाया गया है? तो ये केरल में है सूर्यमासु। वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में स्टार्ट किया गया है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किससे मिला है? तो भारत बायोटेक को मिला है, यह हैदराबाद की कंपनी है और इसी ने ही कोवैक्सीन बनाया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? तो सुषमा पटेल है। राजनीतिक दल जिनका दर्जा खत्म हो गया है वो है तृणमूल कांग्रेस, NCP, CPI, इनका है जो राजनीतिक दल का दर्जा खत्म हो गया। शामिल किससे किया गया? तो आपको शामिल किया गया। टोटल अभी कितने हैं? तो 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त वर्ष 2022-23 में NPA प्रबंधन के लिए पहला स्थान किस बैंक को मिला है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है। ये कहाँ है? तो ये पुणे में है। इसे पहला स्थान मिला है किस लिए? NPA प्रबंधन के लिए। और इसमें है जो इसका फुल फॉर्म होता है NPA का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें मूलधन और ब्याज है जो नहीं मिलता है। सेकेंड स्थान HDFC बैंक को मिला है। थर्ड है कोटक महिंद्रा को। फिर यहाँ पे कुछ समितियाँ लिखी हुई हैं, तो नरसिंह समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। यंग हिल्टन कमीशन है जो शाही आयोग से संबंधित था, इसी के द्वारा 1934 में RBI की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीयकरण RBI का 1 जनवरी 1949 को हुआ था। फिर शिवरमन समिति, ये नाबार्ड से संबंधित है और नाबार्ड की स्थापना है जो 1982 में हुई थी और इसके वर्तमान हेड हैं जो KV साजी। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से रिलेटेड है। गोरेवाला समिति से ही SBI नाम रखा गया था 1955 में। फिर भरोसा ऐप है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो असम में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। फिर है हेल्प कार्यक्रम है जो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया गया है और बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई? 4 हुई हैं। पहली राजगृह में हुई, सेकेंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, फोर्थ वाली है जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और फोर्थ वाली बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म है जो हीनयान और महायान में बदल गया था। भारत के सबसे धनी CM जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं और सबसे गरीब हैं जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की हैं। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे चुना गया? नंदिनी गुप्ता को। कहाँ की है? राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मोजो को प्रदान किया गया है। गोवा के रहने वाले हैं और किसके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया? तो श्रीधरण पिल्लई हैं, गोवा के राज्यपाल, इनके द्वारा प्रदान किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि मिलती है पुरस्कार के रूप में। पहला है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। कौन सी भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। और पहली महिला है जिन्हें दिया गया 1976 में आशा देवी पूर्णा जी को बंगाली भाषा में। और 56वां है नीलमणि फुकन को असमी भाषा के लिए। और अभी 57वां जो दिया गया कोंकणी भाषा में दामोदर मोजो को। फिर है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो शिवशंकरी को। सूर्यवंशम के लिए तमिल लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। व्यास सम्मान है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। बिहारी सम्मान है डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है पचरंगी चोला पहन सखी के लिए। फिर है कम्बम अंगूर का GI टैग किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से है कम्बम अंगूर, इसे GI टैग मिला है। दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत हो गया है।
टाइफा फर्स्ट किसने लॉन्च किया है? तो केन्या ने लॉन्च किया है। और टाइफा फर्स्ट है जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बायोपिक 800 ये मुथैया मुरलीधरन की है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार किसके साथ है? तो यूएसए के साथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो यह है परमिंदर चोपड़ा। महारत में कंपनी कितनी है? 12 है। 12वीं कौन है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ये 12वीं नंबर की है REC। और 11वीं नंबर की है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसी की ही जो प्रबंधन निदेशक पद पर नियुक्त होने वाली महिला परमिंदर चोपड़ा हुई हैं। अलका मित्तल है जो ONGC की पहली महिला अध्यक्ष है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा हैं। फिर है भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे? तो मोटे अनाज या बाजरा से है। और मीरा का संबंध भी मोटे अनाज से है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। यूनिकॉर्न में भारत की रैंक है जो 3rd है। पहले नंबर पर USA है, 2nd पे चाइना है। प्रतिष्ठित संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सोनम वांगचुक को दिया गया है, लद्दाख के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गुवाहाटी में इसका शुभारंभ किया गया है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी। गुवाहाटी है जो असम में है, और न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। तो इसके बीच में कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी? तो काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ेगा, मानव राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, चेरापूंजी, शिलांग और पश्चिम बंगाल इनके मध्य पड़ेगा। वंदे भारत ट्रेन का पहले नाम क्या था? T18 नाम था। निर्माण इसका चेन्नई में होता है। पहली है जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चली थी। और साउथ इंडिया में पहली कहाँ से कहाँ तक थी? तो चेन्नई से मैसूर तक थी। और हाल ही में IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, उसका नाम है परम कामरूप। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2030-31 के लिए स्टार्ट किया गया है। 2nd लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया, और पहला वाला पूछता है तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला जामनगर गुजरात है। साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है, मिगुएल डियाज क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार। क्वेश्चन नंबर 9 है, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है। ये कश्मीरी पंडितों का मेला है, और ज्येष्ठा अष्टमी यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। महाशिवरात्रि जम्मू कश्मीर में उसे क्या कहते हैं? हैरात कहते हैं। फिर है, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा का है। हरेला उत्सव कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में होता है। सरहुल झारखंड में, थाईपुसम तमिलनाडु में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक 38वीं है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इंडिया की रैंक 131वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्वी कार्यक्रम है जो MP में स्टार्ट किया है छात्रों में उद्यमशीलता का विकास करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर विजय दर्डा है। ये पूर्व MP है। और लॉन्च किसने किया है? तो इस बुक को लॉन्च किया है शशि थरूर ने। शशि थरूर की बुक है 2, इनका नाम याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस और अम्बेडकर ऑफ लाइट। ये किसकी है? शशि थरूर की है। फिर मना मुद्रई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है, किस राज्य से है? तो तमिलनाडु के हैं। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में स्थापित किया गया है। केरल में खेले गए 3rd हीरो सुपर कप 2023 का विनर उड़ीसा है। अजय वारियर इंडिया और UK के मध्य होता है। माता नी पछड़ी ये प्राचीन वस्त्रकला है, इसका GI टैग मिला है, कहाँ से है? तो गुजरात से है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जो जम्बू चिड़ियाघर हो गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।